नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सैनी आप सभी का DWM स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जो आपको ईमानदारी का ज्ञान सिखाएगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। वहाँ का राजा बहुत ही अच्छा था, मगर उस राजा को एक सुख नहीं था कि उस राजा को कोई संतान नहीं थी और वह राजा एक ऐसे बच्चे को गोद लेना चाहता था जो उस राज्य का उत्तराधिकारी बन सके और राज्य की बागडोर सुचारू रूप से संभाल सके। इस हालात को देखते हुए राजा ने यह घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राज्य महल में एकत्रित हों और सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो भी गए। अब राजा ने उन सभी बच्चों के सामने अपना प्रस्ताव रखते हुए सभी बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 माह बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा है। 1 महीना बीत गया और एक बच्चा ऐसा था कि उस बच्चे के गमले में बीज फूटा भी नहीं था, परंतु वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा, उसे डर लगने लगा। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ भी बीज ऐसे होते हैं जिनको फलने में बहुत समय लगता है। और वह बच्चा अपनी माँ की बात मानकर अपनी पूरी लगन के साथ उस पौधे की देखभाल में लग गया। अब 6 महीने हो गए और राजा के सामने सभी बच्चों को वापस जाने का समय भी आ गया था, लेकिन वह बच्चा डर रहा था कि उस बच्चे के गमले में अभी तक पौधे उगा भी नहीं था। उसका गमला बिल्कुल खाली था, लेकिन बच्चा बहुत ईमानदार था। सभी बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश में दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल इच्छा थी। अब एक एक करके सभी बच्चे अपने अपने पौधे राजा को दिखाने लगे, लेकिन वो बच्चा जिसका गमला बिल्कुल खाली था वह बहुत डरा हुआ था, सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। राजा की नज़र उस बच्चे पर गई और उसने पूछा, राजा ने पूछा कि तुम्हारा गमला खाली क्यों है? बच्चे ने जवाब दिया कि मैंने इस गमले की 6 माह तक देखभाल की, रोज पानी भी डालता था, परंतु इसमें पौधा लगा ही नहीं। राजा इस बच्चे की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। राजा ने सभी बच्चों को बुलाया और खाली गमला उन बच्चों को दिखाया। सभी बच्चे हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत हो। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सभी बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, इनसे कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज यही था। राजा उस बच्चे की ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखने को क्या मिला? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम खुद के साथ ईमानदार हैं तो जीवन के किसी न किसी पड़ाव में सफल हो ही जाएंगे, क्योंकि हमारी औकात हमें ही पता होती है। हम खुद को पागल बनाकर खुद का ही नुकसान करते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हमें हमेशा ईमानदार बनकर रहना चाहिए और इस कहानी से हमें ईमानदारी की सीख लेनी चाहिए। आज की कहानी को हम यहीं ख़त्म करते हैं और आने वाली कहानी हम जल्दी से जल्दी आपके सामने या समक्ष पेश करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया करके मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अब इस वीडियो को आगे शेयर करें, साथ के साथ मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।